अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 12 जनवरी से 18 जनवरी का हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो ये वीक आप लोगों के लिए ज़हनी सरगर्मी, गुफ्तगू और फैसलों में वजाहत लाएगा। सन इस वक्त कैप्रिकॉर्न में मौजूद है, जो कि आपका तीसरा घर है। ये घर बातचीत, तहरीर, बहन भाइयों, करीबी सफ़र और रोज़मर्रा फैसलों से ताल्लुक़ रखता है। सन की इस पोजीशन की वजह से आप ज़्यादा अलर्ट और सीखने के मूड में रहेंगे। जज्बात में शिद्दत भी पैदा होगी, अंदरूनी ताकत गहरी और बसीरत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मरकरी आपके कम्युनिकेशन को मुतासिर कर सकता है, इसलिए अल्फाज का इंतखाब बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। सैटर्न आपसे कह रहा है कि ताकत खामोशी और ज़ब्त में भी होती है। ओवरऑल ये वीक आपको ज़हनी क्लैरिटी और दुरुस्त सीमत का शऊर देगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक स्कॉर्पियो के लिए एक्टिव और नतीजा खेज साबित हो सकता है। ऑफिस में स्कॉर्पियो आपकी बात सुनी जाएगी और आपके ख्यालात अहमियत हासिल करेंगे, ख़ास तौर पर अगर आप रिसर्च, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन या कम्युनिकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं तो आप बड़े फ़ायदे हासिल करते नज़र आते हैं। आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सन की तीसरे घर में मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ईमेल्स और रिपोर्ट्स के ज़रिए आप अपनी सलाहियत साबित करते नज़र आते हैं। लेकिन मार्स जल्दबाजी या तेज़ लहजे की तरफ माइल कर सकता है, जो कि इख्तलाफ का सबब बन सकता है। नई जॉब की तलाश करने वालों के लिए ये वीक इंटरव्यूज़, नेटवर्किंग कॉल्स के लिए बेहतरीन है। कैरियर में ये वीक आपको सिखाएगा कि ताकतवर बात वो होती है जो दुरुस्त वक्त पर कही जाए। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए ये वीक मोहतात मगर बेहतरी की उम्मीद रखता है। आमदन के नए ज़राए मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन, राइटिंग या पार्ट टाइम काम के ज़रिए। सन आपसे कह रहा है कि छोटे मगर मुसलसल ज़राए आमदन फ़ायदा देंगे। सैटर्न गैर ज़रूरी अखराजात और जज्बाती ख़रीदारी से बचने की तंबीह कर रहा है। किसी करीबी शख्स के साथ माली गुफ्तगू हो सकती है जिसमें शफाफियत स्कॉर्पियो ज़रूरी होगी। ये वीक पैसे के मामले में अक्ल, हिसाब और ज़ब्त आपको सिखाने है। बिजनेस करने वाले स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक कॉन्टैक्ट्स, मार्केटिंग और प्लानिंग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो की गहरी सोच और तज्ज़ियाती सलाहियत इस वीक ख़ास फ़ायदा देगी। सन नए क्लाइंट्स और प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, लेकिन प्लूटो याद दहानी करवा रहा है कि पावर प्ले या मैनिपुलेशन से बचे। शराकतदारी में बातचीत साफ और तहरीरी रखना बेहतर होगा। ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक आहिस्ता लेकिन मजबूत पेशरफ्त वाला है। जायदाद के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता मालूमात और गुफ्तगू पर मबनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन ज़ेरे गौर है तो तहकीक और मुशावरत बढ़ेगी। सन की तीसरे घर में मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि डॉक्यूमेंट्स, नक्शे या कानूनी कागजात पर तवज्जो देना स्कॉर्पियो ज़रूरी रहेगा। सैटर्न जल्दबाजी से मना कर रहा है, ख़ास तौर पर अगर मामला ख़ानदान या बहन भाइयों के साथ जुड़ा है। ये हफ्ता कोशिश करें कि प्लानिंग अच्छी तरह करें। ये हफ्ता फौरी तौर पर अमल करने का नहीं। गवर्नमेंट मुलाजमीन अफराद के लिए ये वीक कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग के हवाले से बेहतर है। फाइल वर्क या मीटिंग्स बढ़ सकती हैं। कवायद व ज़वाबित की पाबंदी स्कॉर्पियो ज़रूरी रहेगी, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। कोई पुराना नोटिस या तहरीरी मामला दोबारा से गौर तलब हो सकता है। अगर आप लोग तहम्मुल और वज़ाहत से काम करेंगे तो अफसरान बाला का एतमाद आप लोग हासिल करते नज़र आते हैं। अगर बात करें स्कॉर्पियो की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक स्कॉर्पियो के लिए गुफ्तगू और समझ बूझ का है। स्कॉर्पियो आप लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहेंगे मगर शिद्दत कम रखना बेहतर होगा। मरकरी बातचीत के ज़रिए गलत फहमियाँ दूर करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अगर किसी रिश्ते में है कोई बात दिल में दबी हुई है तो नरमी से कह दें। शक या खामोशी मसाइल को बढ़ा सकती है, इसलिए एतमाद और खुले दिल से बात करना बेहतर रहेगा। ये वीक मोहब्बत में सच्चाई और शफाफियत का है। शादीशुदा स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक गुफ्तगू के ज़रिए रिश्ता मजबूत करने का है। रोज़मर्रा मामलात, बच्चों या माली मामलात पर आप शरीके हयात के साथ बात कर सकते हैं। मार्स की वजह से लहजा थोड़ा आपका सख्त हो सकता है, इसलिए सब्र व तहम्मुल स्कॉर्पियो बहुत ज़रूरी है।
رشتہ یاد رکھیں وہی مضبوط ہے جس میں بات کہنے اور سننے دونوں کی گنجائش ہو۔ اگر آپ نرمی اختیار کریں گے تو آپ کے ریلیشن شپ میں گہرائی اور سکون آئے گا۔ سنگل اسکارپیو افراد کے لیے یہ ویک نئے کمیونیکیشنز اور بات چیت کا ہے۔ کسی قریبی حلقے، سوشل میڈیا یا مختصر سفر کے دوران کوئی نئی ملاقات ہو سکتی ہے۔ سن سیلف ایکسپریشن کو بڑھا رہا ہے جس سے آپ کا انداز متاثر کن ہو سکتا ہے، لیکن جذباتی شدت میں آ کر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ یہ ویک آہستہ آہستہ جاننے اور سمجھنے کا ہے۔ سوشل لائف اس ویک میں آپ لوگوں کی کافی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ قریبی دوستوں یا بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ کسی غلط فہمی کو بات چیت سے حل کرنے کا موقع ملے گا۔ سیٹرن آپ سے کہہ رہا ہے کہ غیر ضروری بحث اور راز فاش کرنے سے بچیں۔ کم مگر بامعنی میل جول اس ویک میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اسکارپیو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک سیکھنے، لکھنے اور ذہنی سرگرمیوں کا ہے۔ ایگزام، پریزنٹیشن یا انٹرویوز کی تیاری بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ سن آپ کے اعتماد میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ مرکری جلد بازی میں غلطی بھی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ نے منظم انداز اپنایا تو نتائج اچھے ہوں گے۔ شارٹ کورس یا سکل سیکھنے کے لیے بھی یہ ویک بہترین ہے۔ اگر بات کریں اسکارپیو کی ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ویک اسکارپیو اعصابی دباؤ اور ذہنی تھکن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نیند کی کمی، سر درد یا انزائٹی محسوس ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس ویک میں پانی زیادہ پئیں، اسکرین ٹائمنگ کم سے کم رکھیں اور ذہنی سکون کے لیے وقفہ ضرور کریں۔ ہلکی واک اور سانس کی مشق جذباتی لحاظ سے آپ کو پرسکون رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اگر بات کریں اس ویک میں آپ کو احتیاط کہاں کرنی ہے تو اسکارپیو کوشش کرنی ہے کہ تیز لہجہ، رازداری میں لاپرواہی، جلد بازی کے فیصلے اور غیر ضروری شک سے اس ویک میں بچیں۔ یہی چیزیں آپ کے رشتوں اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو اسکارپیو اس ویک میں ہر روز نماز مغرب کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حفیظ یا نورو پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو حفاظت، ذہنی وضاحت اور نیگیٹو اثرات سے بچائے گا۔ اوورآل یہ ویک اسکارپیو کے لیے ذہنی بیداری، مضبوط گفتگو اور درست فیصلوں کا ہے۔ اسکارپیو اگر آپ اپنے جذبات کی شدت کو حکمت اور ضبط کے ساتھ متوازن کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آیا ہے۔ الفاظ اور سوچ دونوں کو سنبھالنا ہی اس ہفتے میں آپ کی اصل کامیابی ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔